कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन हमने 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 6 है अपने पास में x dy माइनस y dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से हमने 1 से लेकर 5 तक सॉल्यूशन किए थे बिल्कुल वैसे ही हमें 10 तक सॉल्यूशन करनी है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है 11 to 15 तक, उसमें क्या करना है कि पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर में क्या करते हैं, पर्टिकुलर में बेसिकली हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और प्रोसीजर जो हमारा होगा वो यहां तक सिमिलर रहेगा। तो पहले तो हम क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करते हैं। तो 6 के क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले आप dy वाली फंक्शन और dx वाली फंक्शन को एक साइड पे कर दो। ठीक है, तो सॉल्यूशन x dy इक्वल टू माइनस dy dx को मैं शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे कि dx को हम यहां से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x dy इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और dx को यहां से हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, अब इस dx को आप इधर ले आइए, x को आप इधर लेके चले जाइए। तो dy अपॉन dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान ले। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप चेक करेंगे कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो हम आगे में सॉल्यूशन करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास में डिग्री क्या है। तो अगर देखें ये रूट में है, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये हाफ हमारे पास में डिग्री है अगर हम इसको निकालें तो। ठीक है, तो 1 डिग्री यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो भी अपने पास में 1 है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम करते हैं पुट। क्या पुट करते हैं, तो पुट y इक्वल टू vx। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को मैं छोड़ दिया और सेकंड फंक्शन का कर दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि सेकंड फंक्शन को छोड़ दूंगा और फर्स्ट फंक्शन का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो dv अपॉन dx। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो आइए पुट करते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx की प्लेस पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, vx। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे रखोगे तो y स्क्वायर तो ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y की प्लेस पे आप रखोगे vx। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में अपने पास में है x, तो उसे लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, आपको x को कॉमन लेना है। ठीक है, x को कॉमन लेना है, तो इधर देखते हैं और इस v को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हम यहां से लिखते हैं कि x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू, ठीक, x को कॉमन लेना, उससे पहले स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट है रखेंगे, प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये प्लस वी था तो माइनस वी होगा। ठीक, अब x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए रूट से जब x को निकालेंगे तो हमें सिर्फ x मिलेगा और x यहाँ पे भी, यानी कि कॉमन लेंगे तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर
प्लस वी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी। देखिए ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक्स डीवी अपॉन डी एक्स को कॉपी करते हुए चले, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी, ठीक है, ये आपस में एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, उससे पहले एक स्टेप को हम कॉपी करते हैं। तो एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल अब कर देते हैं। जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो हमें ये मिलेगा डीवी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इस 1 को मैं स्क्वायरिंग मान लेता हूं, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देता हूं बोथ साइड पे, ठीक है। तो लिखता हूं यहीं पे मैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ x, x के काम कौन करेगा? तो v करेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला होता है क्या हमारा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आपके पास में v है, ठीक है। चलिए, इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग मॉड ऑफ c मैं ले लेता हूं ताकि ये लॉग लॉग आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और इसके पास में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक। लॉग मॉड ऑफ v अपने पास में अगर देखा जाए तो y अपॉन एक्स होगा, ठीक, अगर निकालेंगे आप तो v की वैल्यू, ठीक। तो यहां रखते हैं y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस v के प्लेस पे रखेंगे क्या? y अपॉन एक्स, तो यानी कि y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, ये मिलेगा आपको। इक्वल टू यहां लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा लॉग, ठीक है, एक्स, ये लॉग से ये लॉग एलिमिनेट होगा, ठीक। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं और रूट से बाहर x को लेके आ जाते हैं, ठीक। तो एलसीएम में इधर लेता हूं, एलसीएम लेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा y अपॉन एक्स। उससे पहले काम करो, इस रूट का काम करते हैं, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको रूट में ही रहने दें, ठीक है। इक्वल टू अपने पास में है एक्स, ठीक, ये है अपने पास में। अब रूट से बाहर ले आओ, एलसीएम लेता हूं मैं डायरेक्ट। देखो एक्स स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो एक्स होगा, नहीं कि डायरेक्ट हम यहां से एलसीएम ले लें तो ये मिलेगा हमें वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। इस x को आप शिफ्ट कर दें उधर, जब उधर आप शिफ्ट करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। ये अपना आंसर है, चेक करेंगे आंसर क्या दिया। अपना आंसर बिल्कुल सही है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है ब्रैकेट x cos y अपॉन x प्लस
y साइन y अपॉन x ब्रैकेट क्लोज y dy इक्वल टू ब्रैकेट y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x ब्रैकेट क्लोज x dx। ठीक, अच्छा यहां पे y है और इधर आपके पास में x है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है। ठीक, सबसे पहले इसे आप सेपरेट करें, सेपरेट करने के बाद में सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो करते हैं सेपरेट। ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं और इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं। ठीक है, y साइन y अपॉन x माइनस x कॉस y अपॉन x ब्रैकेट x dy इक्वल टू ब्रैकेट x कॉस y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x ब्रैकेट क्लोज y dy। ठीक, देखो अगर आप माइनस भी दोनों में लगाते हैं ना तो वो भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि प्लस ही आता, क्योंकि हमने दोनों में एक्सचेंज किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि dy को तो ऐसा ही रहने देंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे। ठीक है, और dx को मैं नोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x y डिवाइडेड बाई y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x ब्रैकेट क्लोज इनटू में x है। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए डिग्री अगर देखें नोमिनेटर में तो 1 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो भी 1 है, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। और यहां से आप लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू vx। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दूंगा मैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलेगा dv अपॉन dx फंक्शन ऑफ फंक्शन से। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू उठा के आप रखें dy अपॉन dx के प्लेस पे। ठीक है, और y इक्वल टू अब vx पुट करें तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, x को तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया, cos vx अपॉन x प्लस vx साइन vx अपॉन x vx। ठीक है, y था यहां पे तो मैं vx को रख दिया। vx साइन vx अपॉन x माइनस x cos vx अपॉन x ब्रैकेट क्लोज x। इस x से इस x को आप एलिमिनेट कर दें। ठीक, देखिए ये x एलिमिनेट होगा। ठीक, v को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और x को हम कॉमन ले लेंगे और इस v को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एक साथ में हमें काम करना पड़ेगा।
तो आइए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, x को मैं यहां से कॉमन ले लिया और v का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये x दोनों आपस में एलिमिनेट होगा और माइनस v। अब एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो आपको फाइनली यहां से मिल जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस, ठीक है, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, v स्क्वायर साइन v माइनस और माइनस प्लस v cos v, और डिवाइड में क्या है अपने पास में, तो डिवाइड में अपने पास में है v साइन v माइनस cos v, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दें और जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर दें, तो देखिए ये आपस में एलिमिनेट होगा, ठीक है, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 2v cos v डिवाइडेड बाई v sin v माइनस cos v, ये अपने पास में बचा हुआ है, ठीक। अब यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं। जब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2v, अच्छा सुनो, नोमीटर में है डिनोमीटर में होगा, ठीक है, तो ये v साइन v माइनस cos v डिवाइडेड बाई 2v cos v dv इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक, ये हमें मिल जाएगा। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। जब अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा v साइन v डिवाइडेड बाई 2v cos v, ठीक है, dv, और साथ में इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, ठीक है, माइनस cos v डिवाइडेड बाई 2v cos v, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c। यहां पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, देखिए ये v से तो ये v कैंसल आउट हुआ, cos v से cos v कैंसल आउट हुआ, ठीक, जो बचा है उसे लिखते हैं, ठीक है, साइन v cos v क्या आपका होगा 10v, ठीक, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लिया तो हमें मिलेगा यहां से 10v dv माइनस 2 को बाहर लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस c, ठीक, यह हमें मिलेगा। अब कर दो इंटीग्रेशन, 10v का इंटीग्रेशन आपको पता है log mod ऑफ sec v होगा, ठीक, तो 1/2 log mod ऑफ sec v माइनस 1/2 log mod ऑफ v इक्वल टू log mod ऑफ x, और c को मैं मोड में ले लेता हूं, ठीक है, तो यह होगा log mod ऑफ c, ठीक, वहां पे मैं प्रॉपर्टी log का अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और यहां पे क्या करूंगा कि 1/2 कॉमन को ले लूंगा, ठीक है, और यहां पे भी मैं प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूंगा, फिर log हमारे बोथ साइड पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक, इस 2 को सबसे पहले शिफ्ट करने के बाद में, ठीक है, एक स्टेप यही करते हैं, तो कॉमन ले लिया 1/2, ठीक है, और log का प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो ये log mod ऑफ क्या हमें मिल जाएगा, mod को हटा देते हैं, ठीक है, sec v अपॉन v, ठीक है, इक्वल टू
log xc। ठीक, इस 2 को आप उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक, जब आप इस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो देखिए कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा आपका। ठीक, log x, सॉरी sec v के प्लेस पे हम यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, तो यहां से हम v निकालेंगे तो हमें मिलेगा y अपॉन एक्स इक्वल टू v। रखते हैं तो y अपॉन एक्स इक्वल टू 2 log xc। ठीक, ये हमें यहां से मिल जाएगा और हमें पता है कि इस 2 को हम इसका स्क्वायरिंग बना देंगे। ठीक है, बना दो, चलो कर दे। यहां देखिए ये लॉग और ये लॉग आपस में एलिमिनेट होगा। ठीक, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो sec y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई y अपॉन एक्स। ठीक है, ये x मल्टीप्लाई होगा, चलो कर दिया, इक्वल टू इस y को हम इधर शिफ्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, y मल्टीप्लाई में जाएगा, ये x डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में जगह नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं x और y का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक x से एक x आपका कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास बचा क्या? ठीक है, फाइनली आपके पास में बचा हुआ सेक y अपॉन एक्स, सेक y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स वाई सी स्क्वायर। ठीक, अब इस सेक को मैं चेंज करना चाहता हूं, उससे पहले आपको क्या है कि कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी करो। तो सेक y अपॉन एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू वाई एक्स सी स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। ठीक है, जब रेसिप्रोकल करूंगा तो हमें मिलेगा ये कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, y x को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो वाई एक्स कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, और 1 अपॉन सी स्क्वायर को हम लिखेंगे c। ठीक है, वाई एक्स कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू c, यहां हम कारण दे देंगे, देयरफॉर 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है आपके पास x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये करें कि माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई एक्स को आप इधर लेके आ जाएं। ठीक है, और x जो है ये तो आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स। ठीक है, और इस x को मैं शिफ्ट कर दिया इधर। ठीक, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब इसके होमोजीनियस हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर में डिग्री कितनी है। ठीक है, नोमीटर में डिग्री 1 है, डिनोमीटर में 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंसिएशन कीजिए
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन का हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें 1 मिला, सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया और v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, कहां पे रखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे रखेंगे, और जहां जहां y है वहां हम रखेंगे वी एक्स। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब मैं करता हूं कि x को कॉमन यहां से ले लेता हूं और इस v को इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, या तो v को यहीं रहने दो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स को कॉमन ले लिया तो v माइनस साइन, अच्छा यहां पे भी वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स एलिमिनेट होगा तो ये साइन v आपको यहां से मिल जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स, ये x से ये x आपका कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर देखें तो ये v भी आपका कंप्लीट हो रहा है कैंसिल। ठीक है, तो एक स्टेप के बाद करते हैं। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस साइन v। ठीक है, ये v से v कैंसिल हो गया। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dv अपॉन साइन v इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, कोई परेशानी? अब क्या करते हैं, 1 अपॉन साइन v को हम लिखते हैं कॉसेक v। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन करने में इजी हो जाएगा, तो कॉसेक v dv इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन कर दे बोथ साइड पे, चलो कर दिया और कांस्टेंट टर्म भी लगा दिया। अब कॉसेक v का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, तो लॉग मॉड ऑफ कॉसेक v माइनस कॉट v। ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग मॉड ऑफ c। ठीक है, यहां से हम लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसलिए लॉग लेके मैं चल रहा हूं ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक, लॉग मॉड ऑफ कॉसेक v के प्लेस में हम रखेंगे y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू, ठीक है, हम इसको सजा के लिखते हैं तो लॉग मॉड ऑफ c माइनस लॉग x। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ठीक, और इसको भी हम यहां से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब यह है कि कॉट को हम, ठीक है, कॉट के प्लेस पे हम लिखेंगे cos y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई साइन y अपॉन एक्स, और cosec y अपॉन एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन साइन y अपॉन एक्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में यानी कि एलसीएम जो हमें मिलेंगे वो एक जैसे मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, लॉग, ठीक है, अब मैं मॉडुलस को हटा देता हूं यहां से। ठीक है, 1 अपॉन साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई साइन y अपॉन एक्स। ठीक है, इक्वल टू लॉग c अपॉन एक्स। ये लॉग से लॉग एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा साइन y अपॉन एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स। ठीक है, ये मिल गया, इक्वल टू c अपॉन एक्स। इस साइन को आप लेके चले जाएं इधर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू, और इस x को मैं इधर ले आता हूं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखो क्या फायदा मिलेगा, c साइन y अपॉन एक्स। और इस तरीके से अपना क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है।
तो क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा प्रोसेस इसका जो है, ठीक है, कैलकुलेशन प्रोसेस वो थोड़ा लेंदी है। उसको अगर आप माइंड में रख के करते हैं, अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ता है लास्ट में जाकर, ठीक है। अगर आप यहां पे भी छोड़ देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, यहां पे भी आपका आंसर कंप्लीट होता है। अगर लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप यहां तक पहुंचे, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉपी किया जाए। अभी क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, y dx प्लस एक्स लॉग y अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x dy, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप dy वाले फंक्शन को एक साइड पे रखें और dx वाले फंक्शन को एक साइड पे लेके चले जाए। तो क्या किया जाए, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। y dx को आप उधर लेके चले जाए, x log y अपॉन x dy माइनस 2x dy इक्वल टू माइनस y dx, ठीक है। dx को आप इधर लेके आए, ठीक है। सबसे पहले तो आप dy को कॉमन लो, ठीक है। तो dy को मैंने कॉमन ले लिया, x log y अपॉन x माइनस 2x इक्वल टू माइनस y dx, ठीक है। dy, इस dx को इधर लेके आऊंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस y, इस पूरे टर्म को आप इधर लेके जाए, ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा x log y अपॉन x माइनस 2x, ठीक है। अब चेक करते हैं इसके होमोजेनियस की। तो नोमिनेटर में डिग्री 1, डिनोमिनेटर में डिग्री देखें तो 1 है, हर एक टर्म के पास में 1 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस, ठीक। अब क्या करना है, पुट कीजिए। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, और अब तो याद हो गया होगा कि यहां हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन। तो कीजिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दीजिए और जहां जहां y है वहां पे आप रखें वी एक्स को, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी एक्स अपॉन एक्स लॉग वी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2x, ये x से x इलिमिनेट होगा, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, इस v को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहां से x को कॉमन लेते हैं, ये एलिमिनेट होगा। तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी एक्स को कॉमन ले लिया तो यहां से हमें मिलेगा log v और माइनस 2, ठीक है, माइनस v, देखिए ये एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इस माइनस साइन को अभी मैं एलिमिनेट करूंगा, अभी रहने दो इसे, माइनस v log v माइनस 2, ठीक है, और माइनस v इंटू log v माइनस 2, ठीक, माइनस v log v मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस 2v, ठीक, डिवाइडेड बाय log v माइनस 2, ठीक। देखिए यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए x dv अपॉन डी एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा v माइनस v
log v डिवाइडेड बाई log v माइनस 2, ठीक, 2v है ना, अच्छा यहाँ है v, यहाँ पे केवल 2 है आपके पास में, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं यहां से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। अच्छा एक काम और यहां अगर किया जाए तो बेहतर है कि इस 2 को हम पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है, और इसको नेगेटिव बना देते हैं। अगर बनाना है तो सही है, नहीं बनाना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बना देते हैं तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में अच्छा होगा, सुविधा होगा, ठीक है। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, v log v, और ये प्लस है तो माइनस v डिवाइडेड बाई, माइनस को कॉमन लेंगे तो 2 माइनस log v हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल करो तो 2 माइनस log v, ठीक है, डिवाइडेड बाई v log v और माइनस v, ठीक है, dv इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई भी हमने यहां पे न्यू स्टेप को इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक, सिर्फ हमने वेरिएबल सेपरेबल किए हैं। अब सुनो इस 2 को क्या करोगे, अब क्या करोगे यहां पे देखो, पहले क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो हम चाहते हैं कि यहां से v को अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर v को हम कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर नोमिनेटर में अगर हम log v अब माइनस 1 किसी तरीके से बना दे, ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, यानी कि ये आपस में एलिमिनेट होगा। तो इस 2 को क्या हम अगर ऐसे लिख दें कि 1 प्लस 1 माइनस log v डिवाइडेड बाई, ठीक है, v log v माइनस 1 इक्वल टू, अच्छा dv अपने पास में है, इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से हम इसको 1 माइनस log v को लिख लेते हैं, ठीक, और प्लस 1, और इसे अलग अलग करके लिख देते हैं। तो इसे अलग करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा v log v माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन v log v माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन x। देखिए अब यहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, क्या रखना है कि यहां log पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, ठीक है, इसको बनाते हैं तो माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा log v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v log v माइनस 1 प्लस 1 अपॉन v log v माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल होगा, ठीक, कैंसिल हो गया, जो बचा उसे हम लिखते हैं। तो यहां से हमें मिला फाइनली माइनस 1 अपॉन v, माइनस 1 अपॉन v और प्लस 1 अपॉन v ब्रैकेट log v माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक, पहले यहां तक कॉपी किया जाए क्योंकि जगह अपने पास में बचा नहीं है, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस को तो मैं बाहर ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v
ब्रैकेट log v माइनस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि log v माइनस 1 को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो पुट t इक्वल टू log v माइनस 1। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dt अपॉन dv इक्वल टू log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v और 1 का मिलेगा हमें 0। ठीक है, हमें यहां से चाहिए क्या? dv की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा v dt इक्वल टू dv। ठीक है, -1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, और log v माइनस 1 को हमने मान के रखा है t, और dv के प्लेस पे आप रखोगे v dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c। देखिए ये v से v एलिमिनेट होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस log mod ऑफ v, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा log mod ऑफ t। ठीक है, और इनका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली मिल जाएगा हमें log mod ऑफ x। ठीक है, प्लस log mod ऑफ c। ठीक है, अब t के प्लेस पे वैल्यू को रखते हैं और इसे हम सही से लिखते हैं। तो log mod ऑफ t क्या मान के रखा है हमने? log v माइनस 1। ठीक है, माइनस log v के प्लेस पे वैल्यू रखो, तो v के प्लेस पे वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगा y अपॉन x। क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। यहां पे हम लॉकअप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा log xc। ठीक है, यहां पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो और v के प्लेस पे वैल्यू को रख देते हैं डायरेक्ट, तो y अपॉन x। ठीक है, लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो लॉग का जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा log y अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब यहां से चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं, वो आपके ऊपर में डिपेंड कर रहा है। यहां मिडिल ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड में आएगा y अपॉन x इक्वल टू log xc। ये आपस में एलिमिनेट होगा। ठीक, फाइनली अपने पास में क्या बचा है? तो इसको हम और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? इस चीज को देखो। तो इसको रफ कर दिया जाए। इस वाले पूरे टर्म को इधर में लेके आता हूं। ठीक है, तो log y अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू x। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में। ठीक है, और ये y आपका मल्टीप्लाई में आने की कुछ इस प्रकार से होगा, y x c डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये x से x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, log y अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू वाई सी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आंसर चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे ये मोड में ही रहने दिया, कोई सी बात नहीं है। ठीक है, इसको आप मोड में ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट होता है। कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम मूव करेंगे क्वेश्चन 10 की तरफ। अब आइए क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 है 1 प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अगर हम किसी तरह से x अपॉन वाई को रिमूव कर दें, ठीक है, उसे हम कुछ मान लें, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे बनाना पड़ेगा। क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हमने करते थे क्या कि dy अपॉन dx हमारा फंक्शन रहता था, लेकिन हम इसमें ये अप्लाई नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि dx अपॉन वाई आने की हम y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन तो कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद में ही होगा, तो इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो हम यहां पे इसको ये कर सकते हैं कि सॉल्यूशन, इस फंक्शन को इधर लेके जाते हैं, 1 प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई dx इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन वाई dy, ठीक है। dy को इधर लेके आ जाइए, इस फंक्शन को इधर लेके चले जाइए, तो dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई, ठीक। इक्वेशन 1 होमोजेनियस चेक करते हैं, है या नहीं, ठीक। तो डिग्री देखा जाए तो अपने पास में कितना है नोमीटर में 1, और डिनोमीटर में देखा जाए तो 1 है, यानी कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो हम पुट करते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू वी वाई, मैं पहले बता चुका हूं। देखिए हमारे पास में डिफरेंशिएशन को देख के करना पड़ता है कि हमें सुविधा कैसे हो, आसान तरीके से उसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है। क्या फायदा है उलझने से, कोई फायदा नहीं, टाइम की बर्बादी है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख लें कि आपको करना कैसे है, जो इजी तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे पहले जो हम करते थे वो x के रिस्पेक्ट में करते थे, अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, y जो चेंज हो रहा था वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, ठीक है। तो अब यहां से हम ऐसा करते हैं कि v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x, उससे पहले चलो ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन dy y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन v है, छोड़ दिया, ठीक है। y का हम जब किए डिफरेंशिएशन तो हमें 1 मिला, ठीक है। सेकंड फंक्शन y है, छोड़ दिया, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से dv अपॉन dy, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं v की वैल्यू, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या होगा, vy इक्वल टू x, ठीक है, v इक्वल टू x अपॉन y, ठीक है। यही हम करना चाह रहे थे, ठीक है। अब जहां x अपॉन y है वहां पे हम क्या रखेंगे, तो हम v को रखेंगे, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, dx अपॉन y के प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी कि v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर v 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू द पावर v, ठीक। इस v को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस v, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो y dv अपॉन dy इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हमें फाइनली यहां से मिलेगा 1 प्लस ई रेस टू द पावर v, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ई रेस टू द पावर v माइनस माइनस प्लस v ई रेस टू द पावर v माइनस 1 को मल्टीप्लाई v से करेंगे तो v मिलेगा हमें, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हमें मिलेगा यहाँ से v ई रेस टू द पावर v, ठीक। ये आपस में एलिमिनेट होगा, ठीक है। जो बचा है उसको हम लिखते हैं, y dv अपॉन dy इक्वल टू, ठीक है, माइनस, अच्छा ठीक है, ठीक है। माइनस को ले लेते हैं हम कॉमन, और e रेस टू द पावर v प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू द पावर v, इसको हम ev प्लस 1 लिखते हैं, ठीक। और तो कुछ नहीं है अपने पास में। अब वेरिएबल सेपरेबल आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल जब अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ई रेस टू द पावर v प्लस 1 डिवाइडेड बाई,
ठीक है, ई रेस टू द पावर वी प्लस वी इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। ठीक, अब करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, क्या आएगा कि अपने आप में एक ये चैलेंजिंग, यानी कि एक क्वेश्चन ये खुद अराइज हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। यानी कि अगर हम इसके नोमिनेटर को एलिमिनेट कर दे किसी तरीके से, तो हमारे लिए इजी बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर वी प्लस वी डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस सी। ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि पुट टी इक्वल टू ई रेस टू द पावर वी प्लस वी। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा फाइनली डी टी अपॉन डी वी, वी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर वी का तो डिफरेंशिएशन वही होगा, और वी का करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इस वी का करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि हम वी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, उससे पहले वी निकाल लेते हैं। तो डी टी अपॉन ई वी प्लस 1 इक्वल टू डी वी। ठीक है, ये तो वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी इनटू डीवी के प्लेस पे रखेंगे आप डी टी अपॉन ई रेस टू द पावर वी प्लस 1, ये आपस में एलिमिनेट होगा, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस सी। ठीक, अब ये जो बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस सी। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग मॉड ऑफ टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा माइनस लॉग मॉड ऑफ वाई प्लस लॉग मॉड ऑफ सी। ठीक है, मॉड में ले लिया ताकि यहां से मैं लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो लॉग मॉड ऑफ टी का वैल्यू हमने मान के रखा है ई रेस टू द पावर वी प्लस वी इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सी माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ वैल्यू रखते हैं, ई रेस टू द पावर वी हमने निकाला है। ठीक है, यानी कि v की वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है, ये रखेंगे, क्या रखेंगे, e रेस टू द पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई। ठीक है, और जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा log, ठीक है, c अपॉन x। ये देखिए आपस में एलिमिनेट होगा। ठीक है, एलिमिनेट होगा, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेने से कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है, अगर हम लें तो। ठीक है, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ x नहीं y है, यहाँ पे आपके पास में y, याद रहे। ठीक है, इस y को डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, e रेस टू द पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई। ठीक है, और y को मैं इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल टू c। ये हमारा आंसर हुआ। चेक करेंगे आंसर क्या दिया हुआ है। अच्छा सुनो, इन्होंने एलसीएम लिया है। ठीक है, देखो एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको।
ठीक है, यहाँ पे भी हमारा आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, एनसीईआरटी ने बढ़ाया है तो। ठीक है, y मल्टीप्लाई में, ठीक, e रेस टू द पावर x अपॉन वाई प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे ना तो ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और ये y डिवाइड में है आपका, इक्वल टू सी, ये y से y एलिमिनेट होगा। फाइनली आपको आंसर मिलेगा y इनटू e रेस टू द पावर x अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी। एनसीईआरटी ने ये आंसर लिखा। ठीक है, तो आप यहां भी छोड़ते हैं, कोई सी बात नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन तो है और कुछ नहीं है। ठीक, तो कॉपी किया जाए।